क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप बिस्तर पर लेटे हैं, थक चुके हैं, नींद आपकी आंखों में है, लेकिन आपका दिमाग एक हाई स्पीड ट्रेन की तरह दौड़े जा रहा है। बाहर सन्नाटा है, लेकिन भीतर एक महायुद्ध चल रहा है। उसने ऐसा क्यों कहा? अगर कल प्रेजेंटेशन खराब हो गया तो मुझे उस वक्त वो जवाब देना चाहिए था। भविष्य में मेरा क्या होगा? एक विचार दूसरे को जन्म देता है, दूसरा तीसरे को, और देखते ही देखते आप एक ऐसे जाल में फंस जाते हैं जिसे हम ओवर थिंकिंग या अत्यधिक सोच कहते हैं। ये केवल एक आदत नहीं है, ये एक मानसिक दलदल है। जितना आप इससे निकलने के लिए हाथ पैर मारते हैं, उतना ही आप इसमें धंसते जाते हैं। ओवर थिंकिंग हमारे मन की वो अवस्था है जहां हम या तो अतीत की कब्रों को खोद रहे होते हैं या भविष्य के काल्पनिक महलों को बना और बिगाड़ रहे होते हैं। वर्तमान, जो कि जीवन का एकमात्र सत्य है, इस शोरगुल में कहीं खो जाता है। मजे की बात यह है कि हम जिन चीजों के बारे में इतना सोचते हैं, उनमें से 99% चीजें या तो कभी घटित नहीं होती या वे हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। फिर भी हम अपनी ऊर्जा, अपनी नींद और अपनी खुशियों को इन विचारों की आग में जलाते रहते हैं। ओवरथिंकिंग एक दीमक की तरह है जो धीरे धीरे हमारी मानसिक शांति, आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को खोखला कर देती है। मेडिटेशन या ध्यान ओवरथिंकिंग के लिए कोई दमनकारी गोली नहीं है जो आपके दिमाग को सुन्न कर दे, बल्कि ध्यान एक टॉर्च की तरह है जो आपको ये दिखाता है कि इस अंधेरे कमरे से बाहर निकलने का दरवाजा कहाँ है। ओवरथिंकिंग की समस्या ये नहीं है कि हम सोचते हैं, समस्या ये है कि हम अपनी सोच के साथ चिपक जाते हैं। हम हर विचार को सच मान लेते हैं। अगर दिमाग कहता है तुम फेल हो जाओगे, तो हम मान लेते हैं कि हम फेल हो जाएंगे और डरने लगते हैं। हम अपने विचारों के साथ एक पहचान बना लेते हैं। ध्यान हमें इस पहचान को तोड़ना सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि विचार केवल विचार है, वे तथ्य नहीं है। वे आसमान में तैरते बादलों की तरह हैं जो आते हैं और चले जाते हैं। ओवरथिंकिंग को रोकने के लिए सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है साक्षी भाव, यानी विटनेसिंग कॉन्शियसनेस। कल्पना करें कि आप एक व्यस्त सड़क के किनारे या एक सिनेमा हॉल में बैठे हैं। सड़क पर गाड़ियां आ रही हैं और जा रही हैं। सिनेमा के स्क्रीन पर एक फिल्म चल रही है। आप कुर्सी पर बैठे उसे देख रहे हैं। क्या आप सड़क पर दौड़कर गाड़ियों को रोकते हैं? क्या आप स्क्रीन पर जाकर विलन को मारते हैं? नहीं, आप बस देखते हैं। ओवरथिंकिंग की फिल्म आपके दिमाग की स्क्रीन पर चल रही है। ध्यान में हम कुर्सी पर बैठकर उसे देखना सीखते हैं। जैसे ही आप सोचने वाले से देखने वाले बनते हैं, विचारों का प्रभाव कम होने लगता है। आप पाते हैं कि विचारों और आपके बीच एक दूरी है और वही दूरी आपकी स्वतंत्रता है। ओवरथिंकिंग को तोड़ने का एक बहुत ही व्यवहारिक और तात्कालिक तरीका है सेंसरी ग्राउंडिंग। ओवरथिंकिंग हमेशा आपके दिमाग में होती है, एक आभासी दुनिया में। उससे बाहर निकलने का सबसे तेज तरीका है अपने शरीर में वापस आ जाना, वास्तविकता में लौटना। हमारा मन एक समय में 2 जगहों पर नहीं हो सकता। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, तो तुरंत अपना ध्यान अपनी 5 इंद्रियों पर ले जाएं। अपने आसपास देखें, 3 ऐसी चीजें ढूंढें जो नीले या लाल रंग की हों। सुने, क्या आपको दूर कहीं किसी पक्षी की, पंखे की या घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है? स्पर्श करें, अपने पैरों के नीचे जमीन की कठोरता को महसूस करें। अपनी त्वचा पर कपड़ों के स्पर्श को या हाथ में पकड़े हुए कप की गर्माहट को महसूस करें। सूंघें, क्या हवा में कोई गंध है? ये तकनीक आपको तुरंत ख्यालों की दुनिया से खींचकर वास्तविकता में ले आती है। ध्यान में हम इसी का एक सूक्ष्म रूप अभ्यास करते हैं। हम अपनी सांसों के स्पर्श पर ध्यान लगाते हैं। सांस ठंडी है या गर्म, नाक के किस हिस्से को छू रही है, गहरी है या उथली। जब मन सांसों की इन सूक्ष्म संवेदनाओं में व्यस्त हो जाता है, तो उसे फालतू की बातें सोचने का समय और ऊर्जा ही नहीं मिलती। एक और पावरफुल मेडिटेशन तकनीक है जिसे मंत्र जाप या साउंड मेडिटेशन कहते हैं। ओवरथिंकिंग में मन अपनी ही एक बकबक में लगा रहता है, वो खुद से ही बातें करता रहता है। उस नकारात्मक बकबक को काटने के लिए हम दूसरी उच्च आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं। जब आप ओम या किसी भी मंत्र का जाप करते हैं या सिर्फ की आवाज निकालते हैं, तो वो ध्वनि एक ढाल बन जाती है। मन एक समय में एक ही प्रमुख कार्य कर सकता है, या तो वो चिंता कर सकता है या वो मंत्र का जाप कर सकता है। जब आप पूरे भाव और एकाग्रता से जाप करते हैं, तो चिंता के लिए जगह ही नहीं बचती। ये वैसा ही है जैसे आप किसी को कुछ अप्रिय बोलते हुए सुन रहे हों और उसे अनसुना करने के लिए आप जोर से अपना पसंदीदा गाना गाने लगे। धीरे धीरे मंत्र की गूंज मन के शोर को शांत कर देती है, न्यूरॉन्स को रिलैक्स करती है और भीतर एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। ओवरथिंकिंग अक्सर गहरे बैठे डर और नियंत्रण यानी कंट्रोल की इच्छा से पैदा होती है। गलत होने का डर, खोने का डर,
भविष्य को नियंत्रित करने की चाहत। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी समस्या के बारे में बार बार सोचेंगे तो उसका हल निकल जाएगा, लेकिन अक्सर हम हल नहीं खोजते बल्कि समस्या को और जटिल बना देते हैं। इसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। ध्यान हमें समर्पण करना सिखाता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हम ये स्वीकार करते हैं कि हम पूरे ब्रह्मांड को नियंत्रित नहीं कर सकते। हम ये महसूस करते हैं कि एक बड़ी शक्ति है, एक ब्रह्मांडीय बुद्धिमत्ता है जो इस अस्तित्व को चला रही है। जब हम अपनी छोटी छोटी चिंताओं को उस विराट अस्तित्व के हाथों में सौंप देते हैं तो एक बड़ा बोझ उतर जाता है। इसे लेट गो मेडिटेशन कहते हैं। हर सांस छोड़ते हुए मन में कहें, मैं छोड़ रहा हूं। अपनी पकड़ ढीली करें, अपनी मुट्ठी खोलें। ये विश्वास रखें कि जो होना है वो होकर रहेगा और आपके चिंता करने से परिणाम नहीं बदलेगा, केवल आपका वर्तमान क्षण और स्वास्थ्य खराब होगा। ये निष्क्रियता नहीं है, ये बुद्धिमत्ता है। नियमित ध्यान करने से आपके मस्तिष्क की संरचना यानी ब्रेन स्ट्रक्चर में भी भौतिक बदलाव आता है। विज्ञान ने MRI स्कैन के जरिए सिद्ध किया है कि जो लोग क्रॉनिक ओवरथिंकिंग करते हैं उनका अमिगडाला, मस्तिष्क का वो हिस्सा जो डर, खतरे और तनाव को ट्रिगर करता है, बहुत अति सक्रिय और बड़ा हो जाता है। 8 हफ्तों के नियमित ध्यान अभ्यास से अमिगडाला का आकार सिकुड़ने लगता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो निर्णय लेने, भावनाओं को संतुलित करने और शांति का केंद्र है, मजबूत और घना होने लगता है। इसका मतलब है कि ध्यान आपको केवल मानसिक रूप से नहीं बल्कि शारीरिक रूप से भी शांत बना देता है। आपका नर्वस सिस्टम फाइट और फ्लाइट मोड से निकलकर रेस्ट मोड में आ जाता है। आप पाएंगे कि जिन बातों पर आप पहले हफ्तों तक परेशान रहते थे, अब आप उन्हें मिनटों में भुला देते हैं। आप समस्याओं का समाधान खोजने लगते हैं, बजाय इसके कि आप समस्याओं के बारे में सिर्फ गोल गोल घूमते रहें। लेकिन याद रखें, ये एक रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं है। ये जिम जाने जैसा है। आप एक दिन जिम जाकर बॉडी बिल्डर नहीं बन सकते। जिस तरह आपने सालों की अनजाने प्रैक्टिस से ओवरथिंकिंग की आदत को मजबूत किया है, उसे जाने में भी थोड़ा समय और धैर्य लगेगा। जब भी आप ध्यान करने बैठें और मन बहुत ज्यादा सोचने लगे तो खुद पर गुस्सा न करें कि अरे मैं फिर सोचने लगा, मेरा ध्यान बेकार है। ये आलोचना भी एक ओवरथिंकिंग है। इसके बजाय खुद पर हंसें, कहें देखो मेरा पागल मन फिर शुरू हो गया। उसे एक छोटे बच्चे की तरह देखें जो बहुत सारे सवाल पूछ रहा है, या एक बंदर की तरह जो इधर उधर कूद रहा है। उसे डांटे नहीं, उसे प्यार से पुचकारें और वापस अपनी सांसों पर या मंत्र पर ले आएं। जितनी बार आप वापस आएंगे, आप उतने ही मजबूत होंगे। हर बार जब आप किसी विचार को पकड़ते हैं और उसे जाने देते हैं, आप अपनी मानसिक मांसपेशियों को प्रशिक्षित कर रहे होते हैं। ओवरथिंकिंग के दौरान जर्नलिंग को ध्यान के साथ जोड़ना भी बहुत प्रभावी होता है। ध्यान से पहले या बाद में अपने मन में चल रहे सारे विचारों को एक कागज पर लिख दें। इसे ब्रेन डंप कहते हैं। जब विचार कागज पर आ जाते हैं तो दिमाग को लगता है कि अब मुझे इन्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, और वो हल्का महसूस करता है। फिर आप शांत होकर ध्यान में बैठ सकते हैं। तो अगर आप भी अपने ही विचारों के कैदी बन गए हैं, अगर आपकी अपनी ही बुद्धि आपके खिलाफ काम कर रही है, तो आज ही ध्यान की चाबी उठाएं। ये चाबी आपके पास ही है। दिन में सिर्फ 15-20 मिनट निकाल कर बैठें, कुछ ना करें, बस सांस लें, बस देखें। आप पाएंगे कि विचारों का वो घना कोहरा छटने लगा है और उसके पीछे शांति का नीला आकाश हमेशा चमक रहा था। आप अपने विचारों से बड़े हैं। आप वो आकाश हैं, बादल नहीं। ओवरथिंकिंग एक विकल्प है जिसे आपने अनजाने में चुना था, और शांति भी एक विकल्प है जिसे आप अब होशपूर्वक चुन सकते हैं। ध्यान आपको वो शक्ति देता है जिससे आप सही विकल्प चुन सकें। विचारों के शोर से निकलकर मौन के संगीत को सुनने की यात्रा आज ही शुरू करें। अपने मन को अपना स्वामी ना बनने दें, उसे अपना सबसे अच्छा सेवक और मित्र बनाएं।